नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज डेज 4 होने वाला है साथियों। अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके चैनल में विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है साथियों। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है साथियों, जो 2 अंक वाले प्रश्न है साथियों, और टोटल प्रश्न साथियों 10 रहने वाले हैं साथियों। इसी 10 प्रश्न में से साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में से रहेगा साथियों ये टोटल 30 सीरीज होने वाला है साथियों। इसलिए आप लोग ये 30 सीरीज को एक से देखिए साथियों, और यकीन कीजिए अगर आप ये 30 सीरीज को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2025 में साथियों 100% साथियों 15 का 15 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा साथियों। ये आप लोग दावे के साथ बोल सकते हैं साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे साथियों आप लोगों के लिए क्लास का PDF नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगता है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है साथियों, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है साथियों। ये MBBI प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। आप लोग इसको लिख करके याद कीजिएगा साथियों। इसको हल करेंगे साथियों, तो हल में क्या होगा साथियों, हल लिख करके डैश देंगे साथियों। द्विघात बहुपद ज्ञात करें साथियों। सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे साथियों। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद से। क्लियर साथियों द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है साथियों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा साथियों। ये फॉर्मूला होता है साथियों। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दिया है साथियों, क्या दिया है यहाँ पे लिख लेंगे साथियों। दिया है साथियों -3 जो दिया है ना, ये हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, और साथियों अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 2। क्लियर साथियों। अब साथियों देखिए यहाँ पे ये x² एडजेटिव रहेगा, माइनस है तो माइनस। साथियों अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, -3, तो -3, और ये x है तो x, प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 2, तो 2 लिखेंगे साथियों। ये x² और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा साथियों, +3, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। क्लियर साथियों। यही तो साथियों आपका आंसर हो गया साथियों। इतना ही तो करना है, इतना कीजिए, आप लोग को 2 नंबर लूट लीजिए साथियों बोर्ड एग्जाम से साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2 है, द्विघात समीकरण का मूल्य निकाले 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 साथियों। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। VBI प्रश्न है साथियों, इसको बनेंगे साथियों। पहले क्या करेंगे साथियों, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो हल लिखेंगे साथियों, तो हल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, हल। पहले साथियों यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो दिया है क्वेश्चन वो लिख लीजिए। तो 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। क्लियर साथियों। अब साथियों यहाँ पे लिख लीजिए a। तो a का मान कितना दे रखा साथियों, 2, तो a बराबर 2। साथियों ये b का मान कितना दे रखा साथियों, -2√2, और साथियों c का मान कितना दे रखा, 1। क्लियर साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। और हमें क्या कर रहा है, मूल निकाले साथियों। मूल निकालने से पहले क्या निकालना है, d निकालना है साथियों। क्या निकालना है, d साथियों। d निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, d बराबर साथियों, d बराबर b² माइनस 4ac। क्लियर साथियों। तो साथियों d बराबर b का मान कितना दे रखा है, -2 का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना दे रखा साथियों, 2, और गुना c का मान कितना दे रखा, 1, तो 1। क्लियर साथियों। अब ये हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, प्लस में साथियों, और माइनस कितना हो जाएगा, 8 साथियों। तो d बराबर कितना आ गया साथियों, 0 साथियों।
तो ये डी इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे साथियों यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान है साथियों। क्या है? समान है। मूल वास्तविक और समान है साथियों, तो आगे निकल सकता है साथियों। चलिए साथियों निकालते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा ये मूल। साथियों क्या निकालेंगे? मूल का निकाले तो मूल बराबर, मूल को क्या कहते हैं साथियों? x लिखते हैं। क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बट्टा में 2a। क्लियर साथियों? इतना हो जाएगा। साथियों क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस है तो माइनस। साथियों b का मान कितना दे रखा है साथियों? b का मान कितना दे रखा है? b का मान साथियों यहाँ पर दे रखा है कि -2। कितना दे रखा है? -2 रूट में 2 और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना निकला साथियों? डी का वैल्यू 0 निकला है। और बट्टा 2 और a का मान कितना दे रखा है? 2, तो 2। क्लियर साथियों? ये हो जाएगा साथियों माइनस माइनस आपका +2 अंडर रूट 2 और प्लस माइनस साथियों 0 का रूट में से निकालेंगे तो 0 होगा, और गुना करेंगे कितना हो जाएगा साथियों? 2 दूना 4। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये तो पूरा x रहेगा साथियों। क्लियर? ये तो रहेगा आपका x। ये x बराबर 2 अंडर रूट 2, 0 जोड़े या नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर साथियों ये और ये कट जाएगा। कितना बचेगा साथियों? ये बचेगा √2/2। अब साथियों ये कितना बचेगा? ये भी कट जाएगा। ये कितना बचेगा? √2/2। तो साथियों यहाँ पे देखिए क्या आ गया? सेम आ गया। क्या आ गया? सेम आ गया साथियों। यहाँ पे लिखा है मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक है मतलब क्या? प्लस में है साथियों, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। तो मूल समान है, जितना ये है उतना ये है। निकल गया साथियों। आप लोग ऐसा ही बनाइएगा साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके साथियों, प्रैक्टिस हो सके। तो वहाँ पे क्योंकि सर मैथ जो होती है ना सर बच्चों, वो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतना अच्छा होगा साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है प्रश्न साथियों। तो क्या करेंगे साथियों? अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कितना है साथियों? नेक्स्ट प्रश्न है यदि 4x² - 25 = 0 तो x का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x² - 25 = 0 साथियों। अब साथियों यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4x² साथियों। ये अंक को अगर इधर ले जाएंगे तब प्लस में 25 हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों x² को ऐसा ही एजेटिव लिखते हैं और 25 बट्टा में 4 हो जाएगा साथियों। हमें x का मान बोलता निकालने के लिए, तो x बराबर ये 25 है साथियों, जितना है उतना ही लिखेंगे 25/4। लेकिन ये x² हटाएंगे साथियों तो इधर कितना चढ़ जाएगा? सर इधर रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा बच्चों? रूट चढ़ जाएगा। क्या क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका x बराबर साथियों 25 को लिख सकते हो साथियों 5 × 5 और बट्टे 4 को 2 × 2। बच्चों पता है यहाँ पे कि सर रूट दूगों में से एगो बाहर निकल जाता है, तो दोनों सेम है, एगो बाहर निकल जाएगा। और साथियों ये दोनों सेम है तो एगो बाहर निकल जाएगा। तो साथियों जब भी रूट निकल जाता है प्लस माइनस होता है। क्या होता है सर? प्लस माइनस होता है। तो प्लस माइनस कितना आ गया साथियों? x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर +-5/2। यही साथियों आंसर हो गया। आप लोग लिखना चाहेंगे साथियों, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 5/2 -5/2। यही साथियों क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे लिखिएगा, आप लोग का एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत नहीं है तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि AP 3, 8, 13
18, तो डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। चलिए इसको हल करते हैं साथियों। पहले सोल्यूशन लिखेंगे साथियों। हल कितना दे रखा है साथियों, एपी बराबर दे रखा है साथियों 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट कौन सा पद 78 होगा साथियों, कौन सा पद 78 होगा साथियों। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या, यहाँ साथियों ए बराबर, पता है कि ए कितना दे रखा है 3, तो 3 साथियों। आप क्या निकालना है, डी, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है सर, A2 माइनस A1 साथियों। A2 कितना दे रखा है, A2 8, तो 8 माइनस A1 कितना दे रखा है 3, तो 3 साथियों। डी का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। कोई दिक्कत साथियों, ये कौन सा पद बोल रहा है 78 होगा, तो ये AN कितना हो जाएगा साथियों, AN बराबर 78 हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों सूत्र क्या होता है, देखिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी साथियों, N-1 इंटू डी होता है साथियों। अब साथियों AN बराबर साथियों AN का मान कितना दे रखा है साथियों, AN का मान सर दे रखा है 78, तो यहाँ पर 78 पुट करेंगे बराबर। A का मान सर 3 है, N का मान नहीं है तो नहीं देंगे, और D का मान कितना निकला है सर 5 निकला। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या इसको लिख सकते हैं 78 बराबर, ये हो जाएगा आपका 3, और ये 5 से गुना करेंगे तो 5N-5। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, ये वो लिख सकते हैं 78 बराबर कितना हो जाएगा -2 प्लस 5N साथियों। अब साथियों ये 78 है तो 78, और ये इधर आकर के +2 हो जाएगा बराबर 5N साथियों। अब साथियों इसको लिख सकते हैं, 5N को इधर लिख लेते हैं, और बराबर 78 2 80 हो जाएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, ये N बराबर 80/5 साथियों। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 16 साथियों। तो कितना निकलेगा साथियों, N बराबर 16 साथियों। N का मान कितना निकल गया साथियों, 16। यही साथियों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या यहाँ तक साथियों समझ में आया या नहीं, समझ में नहीं आया होगा साथियों तो आप लोग कमेंट करके पूछिए साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MBBI प्रश्न है साथियों, आप लोग इसको लिख करके याद कीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की साथियों 100% संभावना है, इसलिए आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों आ सके साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न साथियों, यहाँ पर हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल साथियों, हल लिखेंगे यहाँ पे। हल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें साथियों। साथियों प्रश्न 5 है साथियों, VBI प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात करें साथियों। क्या करें, शून्य के ज्ञात करें साथियों। साथियों इसको ज्ञात करने के पहले यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों। क्या लिखेंगे, हल बराबर सर, हल बराबर कितना हो जाएगा साथियों, हल बराबर हो जाएगा साथियों आपका, ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब इसको गुणनखंड करना है यानी शून्य निकालना है, तो द्विघात बहुपद के कितना शून्य सर, 2, हमेशा 2। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा साथियों, तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। क्लियर साथियों अब इसको शुरू और लास्ट गुना कर दीजिए साथियों। यहाँ पर गुना करके देखते हैं कितना हो जाएगा साथियों, ये 10 और x² हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में आप लोग बांट दीजिए, कितना भाग में, 2 भाग में साथियों।
तब 2 भाग में बांटेंगे ऐसा कि गुना करने पर 10x² प्राप्त हो और जोड़ने पर 7x प्राप्त हो साथियों। तो कब प्राप्त होगा साथियों? तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 साथियों। 2 x है तो 1 x इसमें जाएगा, 1 x इसमें जाएगा साथियों। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और x 2x² हो जाएगा साथियों। तो गुना में पावर जुड़ता है इसलिए x² और जोड़ेंगे तो 5 दूना 7x होगा, जो प्रूव हो गया साथियों। ये हो जाएगा गुणनखंड। यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं? x², 7x को लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। क्लियर साथियों? अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है साथियों? ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों में x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? x। तो इसमें से एगो x ले लिए तो एगो x बचा, इसमें से एगो x ले लिए तो कितना बचा? सिर्फ सर 5 बचा। कितना बचा? 5। अब ये दोनों में कितना x आ रहा है? सर x तो कॉमन नहीं आ रहा, अंक ही कॉमन आएगा। तो 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो +2 कॉमन आएगा। तो ये कितना बचेगा? ये x बचेगा, ये 5 दूना 10, तो 5 बचेगा साथियों। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x + 2 और x + 5 साथियों। अब हमें क्या कहा है साथियों? शून्य के निकाले। क्या निकाले? शून्य। तो यहाँ लिखेंगे शून्य के बराबर, क्या लिखेंगे? शून्य के बराबर सर क्या हो जाएगा? x + 2 = 0। शून्य मतलब क्या होता है? 0। तो x बराबर ये हो जाएगा -2। x का मान कितना निकल गया साथियों? -2। तो कितना हो जाएगा? x + 5 बराबर 0। तो x बराबर -5 साथियों। कितना आ गया? -5। ये कितना हो गया साथियों? ये -5 हो गया। तो एक शून्य कितना निकला साथियों? एक शून्य का निकला -2 और एक कितना निकला? -5। एक कितना निकला? -2 निकला, एक -5 निकला साथियों। क्या साथियों आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया? यस या नो करेंगे साथियों? सर समझ में आया साथियों। समझ में आया साथियों। तो आप लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न देखिए साथियों 6, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है साथियों। साथियों ये बोर्ड एग्जाम 2025 में इस टाइप का सवाल सर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए साथियों। चलिए साथियों इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हल बराबर क्या हो जाएगा साथियों? तीसरा पद साथियों यानी A3 कितना दिया है साथियों? A3 5 दिया है और सातवां पद यानी क्या? A7 बराबर 9 दिया है। क्या क्लियर साथियों? यहाँ तक सर समझ में आ गया सर। अब साथियों A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को लिख सकते हैं A + 1 कम यानी 2D। कितना दिया है? 5। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब A7 को कितना लिख सकते हैं? A + 6D बराबर 9, जिसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों इसको क्या करेंगे साथियों? इसको घटा देते हैं, यानी घटाने पर क्या? तो घटाने पर समीकरण दोनों में से घटाने पर, तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं समीकरण 1, यहाँ पर लिख सकते हैं सर समीकरण, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 घटे 2 साथियों। जब घटाएंगे 1 में से 2 को, घटाव का चिन्ह देंगे साथियों, घटाव का चिन्ह, ये कट जाएगा साथियों। ये कितना बचेगा? माइनस का साथियों, -4D बराबर ये कितना बचेगा साथियों? -4। क्लियर साथियों? अब साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कितना आ गया? ये सर आ गया -4D बराबर -4 साथियों। ये D ऐसा ही रखेंगे और -4 बट्टे -4 सर, माइनस और माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। तो कितना आ गया साथियों? D बराबर 1 निकल गया साथियों। कितना निकल गया? 1 निकल गया। अब साथियों 1 का मान निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में D का मान रखने पर साथियों, क्या रखने पर? समीकरण 1 में D का मान रखने पर साथियों। समीकरण 1 कौन है? तो 1 है साथियों। समीकरण 1 है कि A + 2D बराबर 5। क्लियर साथियों?
अब साथियों यहाँ पर देखिए ए का मान नहीं दिया है तो ए का मान नहीं देंगे, प्लस है तो +2 और डी का मान कितना निकला साथियों, डी का मान 1, 1 बराबर है तो 5 तो 5। अब साथियों ए बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर 5। अब हो जाएगा साथियों ए बराबर 5, ये प्लस में 2 है तो इधर जाके आ जाएगा माइनस में 2, तो ए बराबर कितना आ गया 3। तो साथियों यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बराबर, साथियों कितना ए बराबर कितना आ गया साथियों, ए बराबर आ गया आपका माइनस का, ए बराबर आ गया आपका 3, कितना आ गया 3, और डी का मान कितना आ गया साथियों, आपका डी का मान आया साथियों 1 आ गया, कितना आ गया 1, यानी 1 यानी किसका मान आ गया साथियों, डी का, और ए का मान कितना आ गया साथियों आपका 3 आ गया। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जी सर यहाँ पर दिक्कत है या नहीं दिक्कत है। साथियों आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास का PDF नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। प्लीज़ साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम बच्चों तक पहुंच सके और वो पढ़ाई को अपने मजबूत कर सके साथियों। जिन बच्चों को अगर मैथ से डर लगता है तो आ जाइए हमारे चैनल पे साथियों और प्रतिदिन वीडियो को देखिए साथियों। आप वादे के साथ बोल सकते हैं साथियों, अगर आपका मैथ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो साथियों कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो पढ़ाए उससे हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ साथियों। 100% साथियों आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा साथियों। क्या ये प्रश्न साथियों समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साथियों प्रश्न 7 है साथियों, MBBI प्रश्न है साथियों, प्रश्न 7 है, ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न 7 कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल बराबर होंगे साथियों इसको हल करेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा साथियों, ये यहाँ पर हल लिखेंगे साथियों, हल बराबर क्या है जो समीकरण दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, ये दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इजकल टू 0 साथियों। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कहाँ, तो यहाँ क्या a बराबर कितना 2 और b बराबर साथियों आपका k और c बराबर आपका t। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत नहीं है। तो चूंकि द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, क्यों बराबर है तो इसको निकालेंगे d बराबर साथियों, तो d बराबर क्या होगा आपका b² माइनस 4ac। तो साथियों b का मान कितना है k, तो k² माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है 3। तो साथियों d बराबर k² माइनस 4×2 24 आ गया d का मान साथियों, कितना आ गया डी के मान 24 बराबर 0 है तो 0 साथियों। क्लियर साथियों, बच्चों दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये के बराबर प्लस में 24, k² बराबर 24 साथियों, के बराबर √24। क्लियर साथियों, कितना हो जाएगा 24, लेकिन सर कथी में प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा साथियों। अब साथियों यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा के का मान, सर के का मान हो जाएगा यानी के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर ये हो जाएगा साथियों आपका 2√6 हो जाएगा सर, हो जाएगा। क्लियर, इतना हो गया डी का मान। सर यही तो कहता है मूल निकाले, यही तो क्या हो जाएगा साथियों आपका आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया साथियों, यस या नो बोलेंगे साथियों, समझ में आया, यस सर समझ में आया। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास है साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों आप लोगों के लिए। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए सर। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8 है, यदि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 समदूरस्थ हो तो x y के में संबंध क्या है साथियों, क्या कहे संबंध क्या है साथियों। दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं,
बच्चों दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, हल बराबर क्या करेंगे साथियों, मान लेंगे कि बिंदु क्या है, पी है, तो माना कि बिंदु P बराबर x, y। क्लियर साथियों। अब साथियों बिंदु इसको A मान लेते हैं कि बिंदु कितना, बिंदु A बराबर 7,1 साथियों। और इसको कितना मान लेते हैं, B मान लेते साथियों। इसको कितना मान लेते हैं, B। तो बिंदु B बराबर कितना हो जाएगा, 3,5 साथियों। क्या कहता है, समदूरस्थ। क्या कहता है, समदूरस्थ साथियों है। क्या है, समदूरस्थ है। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे कि AP बराबर BP, यानी AP साथियों, AP बराबर BP। क्लियर साथियों। यानी A बिंदु और B बिंदु, A बिंदु और P बिंदु और B बिंदु और P बिंदु, ये दोनों बराबर है आपस में। तो क्या लिखेंगे साथियों कि यहाँ पे चूंकि AP का स्क्वायर दोनों की तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और BP का स्क्वायर। क्लियर साथियों, इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, AP कितना दिया है साथियों, AP कितना दिया है, AP लिख सकते हैं x1 x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जोड़ है तो जोड़, ये हो जाएगा साथियों आपका प्लस y2। तो y2 कितना हो जाएगा साथियों, y2 हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर है तो बराबर साथियों। अब ये बिंदु साथियों बी बिंदु और P बिंदु में साथियों क्या दिया है सूत्र, x2। तो x2 कितना साथियों, x1 x2 कितना साथियों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस साथियों कितना हो जाएगा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर साथियों। ये साथियों आपका हो जाएगा x2 y2, ये आपका x1 y1, ये आपका x1 y1। क्लियर साथियों। एक बार साथियों जैसे इस प्रकार का बिंदु है साथियों, ये हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका P। साथियों ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 7,1, और ये दे रखा है 3,5, और ये दे रखा है x, y साथियों। एक बार ये दोनों है, यानी एक बार ये और इसके साथ, अब साथियों एक बार ये और इसके साथ। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत ना। अब इसको हल करेंगे साथियों, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2xy साथियों। कितना साथियों ना, 14x प्लस 7 49 प्लस y² प्लस 2y प्लस का 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 10y और प्लस में 25। क्लियर साथियों। क्लियर साथियों, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों। नेक्स्ट पेज में कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा साथियों माइनस का 14x प्लस 50 माइनस 2y बराबर, इधर कितना हो जाएगा माइनस 6x प्लस 34 और माइनस में 10y। क्लियर साथियों। अब साथियों माइनस 14x और माइनस 2y, और ये x वाला इधर आएगा तो प्लस में 6x, ये वाला y आ जाएगा तो प्लस में 10y, बराबर तो बराबर 34 है तो 34, और ये 50 आएगा इधर तो माइनस में 50। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये 14 गो x, ये 6 गो x, 14 गो x में से 6 गो x कम हो जाएगा तो माइनस का 8x। अब साथियों 10 गो में से 2 गो हट जाएगा तो प्लस का 8y बराबर साथियों 34 में से 50 घट जाएगा साथियों, तो माइनस कितना बचेगा, 6 और 1। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो क्या इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा साथियों, 8। तो कॉमन 8 ले लेंगे तो क्या बचेगा साथियों, ये बचेगा आपका, कितना बचेगा साथियों, ये बचेगा आपका माइनस
एक्स प्लस में वाई बराबर -16। कितना बचेगा? -16 सर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो इसमें से कितना कॉमन ले लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। कितना बचेगा? -8 ले लेंगे तो ये कितना एक्स माइनस वाई बराबर -16। सर माइनस और माइनस कैंसिल, तो एक्स माइनस वाई बराबर 16 बटा कितना 8। 8 है कहाँ है? 8 दूना 16। क्या आ जाएगा साथियों? एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2। कितना आ गया साथियों? 2। यही क्या हो गया साथियों? आपका आंसर हो गया साथियों। अब इसको क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे यही एक्स और वाई में वांछित संबंध है। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों एक बार देख लीजिए पूरा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9 है साथियों, दिए हुए आंकड़ों इतना 18, 13, 17, 12, 16, 19 में माध्यिका ज्ञात करें साथियों। क्या करें? माध्यिका ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये साथियों। तो क्या आएगा? ये आएगा आपको साथियों, कितना दिया है आंकड़ा? ये दिया है 18, 13, 17, 12, 16, 19 साथियों। क्लियर साथियों? अब साथियों देखिए इसमें साथियों आप पहले समांतर क्रम से इसको लिख लीजिए साथियों। साथियों पहले कितना दिया? सबसे कम कितना है? 12, तो 12 लिख लीजिए। फिर कितना है? 13, 13 लिख लीजिए। फिर कितना है? 16, 16 लिख लीजिए। फिर कितना है? 17, 17 लिख लीजिए। फिर 18 है, फिर 19 है। क्लियर? क्लियर साथियों? अब देखिए साथियों ये कौन संख्या है? इसको गिनिए। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 साथियों। n का मान कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बटा 2 कटे कितना है साथियों? 3। अब साथियों 3 है तो अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग साथियों कि n/2 क्या होता है? n/2 प्लस 1 क्या होता है? +1। कितना होगा? ये हो जाएगा आपका n/2 कितना निकला? 3 और 1 कितना आ गया साथियों? 4। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका। क्या लिखेंगे साथियों? माध्यिका। माध्यिका बराबर 1/2 जहाँ पे n/2 वां चर प्लस n/2 प्लस 1 वां चर साथियों। ये आपका ये हो गया साथियों, इतना लिख दीजिएगा। अब साथियों क्या करेंगे साथियों? अब इस पर बैठा दीजिए तो 1/2। अब साथियों 1/2 कितना आया साथियों? n पद कितना है? 3। अब प्लस ये कितना है? n/2 4। क्लियर साथियों? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 प्लस 17 बटा 2 बराबर 33/2। अब साथियों इसको पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16.5। यही क्या आ गया साथियों? आपका आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 10 है कि किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों। इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस कीजिए सर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए साथियों। चलिए साथियों इसको हल करते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा? बेलन का क्या कहता है सर? आयतन निकाले। क्या निकाले? आयतन। तो बेलन की कैसे होता है सर? बेलन कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर साथियों? तो बेलन का ये नहीं आयतन कितना होता है वो होता है निकालने के लिए। तो साथियों पहले क्या लिखेंगे कि बेलन का व्यास, व्यास मतलब क्या? डी। तो डी कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर साथियों। और एच कितना दिया है साथियों? 10
सेंटीमीटर साथियों। ये पूरा कितना दिया है साथियों? 14। और पूरा ऊंचाई कितना दिया है? 10 दिया है साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन चूंकि बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन बराबर साथियों क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच साथियों। तो अब साथियों पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान कितना होता है साथियों? 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना साथियों? नहीं दिया है, निकालेंगे क्या? आर बराबर, सूत्र होता है आर बराबर डी बराबर 2 साथियों। तो डी का मान कितना दिया है सर? 42/2 कट के कितना आ गया साथियों? 21। तो आर का मान कितना आ गया? 21। तो 21 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना दिया है? 10। तो साथियों इसको लिख सकते हैं कि 22/7 गुना 21 गुना 10। इसको काटेंगे, 7 का 7 7 21 साथियों। कितना लिखेंगे? 22 गुना 3 गुना 21 गुना 10 बराबर कितना आएगा साथियों? जब सबको गुना करेंगे साथियों कितना आएगा? ये आएगा आपका 13,860 साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर साथियों। ये क्या हो जाएगा साथियों आपका आंसर? क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए चैनल को साथियों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके साथियों। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों। जीवन में खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए लिखिए, अपने माँ पिता का नाम रोशन कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।